कोई वकालत नहीं चलती धरती वालों की जब फैसला आसमां से उतरता है। ज़रा उस बच्चे के बारे सोचो जिसके पापा उसे सिर्फ 4 साल की उम्र में ही सदा के लिए छोड़कर चले गए। बात कर रहा हूँ अपनी वाइफ बबली की। आज हम उन अपनों को याद कर रहे हैं जिनकी हमारे जीवन में ख़ास अहमियत रही है, जिनके होने से हमें एक बेपरवाही रहती थी ज़िंदगी में। इन लोगों को देखकर ही दिल को ठंडक मिलती थी। यह वह लोग थे जिनके साथ झगड़ा करना भी एक सुकून देता था। इन अपनों में से किसी की गोद में हम खेलकर बड़े हुए तो किसी को अपनी गोद में बैठाकर बड़ा किया। बहुत सी बातें दिल में ही रह जाती हैं जो हम सिर्फ इन अपनों से ही कर सकते थे। ऐसे में दिल भर आता है और आँखों से आंसू टपक पड़ते हैं। कोई कुछ भी कहे, ज़िंदगी में ना पूरी होने वाली यह कमी ज़रूर आ जाती है। जब कभी भी इन गुज़रे हुए अपनों को याद करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। अमन के बारे बात करें तो मैंने उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा अपना बेटा ही समझा था। हालांकि मेरी एक बड़ी बेटी, दामाद, एक बेटा, बहू, प्यारा सा छोटा सा एक पोता भी है, पर फिर भी अमन को हमारी फ़िक्र लगी रहती थी। वह हमेशा हमारी ज़िंदगी के बारे में ही सोचती रहती थी। भगवान ने उसे भी बहुत छोटी सी ही उम्र में अपने पास बुला लिया। अमन, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 13 मई 2020 को तुम्हारे बेजान शरीर का अंतिम संस्कार इस तरह से कर दिया गया था जैसे तुम मेरी कुछ लगती ही नहीं। बेशक तुम्हें नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, तुम्हें आखिरी प्यार देने के लिए जब मैंने अब तुम्हारे माथे पर हाथ रखा तो उसे बेहद ठंडा पाकर घबराहट में मैंने अपना हाथ एकदम से हटा लिया। तुम्हारे बेजान शरीर को शव वाहन में रखने की मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जो हाथ तुम्हें डोली में बैठाना चाहते थे वह तुम्हें शव वाहन में कैसे बिठाते। जब तुम्हें शव वाहन में ले जाने लगे तो मुझसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम्हारे शरीर पर कम से कम एक शॉल और फूलों की माला ही डाल दूं। अमन, इस बात का मुझे आज तक अफसोस है कि घर से तुम्हारी आखिरी विदाई पूरे सम्मान के साथ नहीं कर सका। यह पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अमन बेटा।
तो माइकल की बात ना हो तो यह उस बेचारे से बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। वह भी मेरा एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त था जिसने मेरे साथ 11.5 साल दोस्ती निभाकर चला गया। मैं इन सब बिछड़ी रूहों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ।